की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लेकिन आज वो दिन है जिसका कई लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था। बहुत लोग सोच रहे थे कि भाई क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। टुडे इज दैट मच अवेटेड डे when Supreme Court had to announce its judgment on Prashant Bhushan's contempt matter. अब आपको याद होगा there are two separate matters. दो अलग अलग मामले हैं. One matter related to 2009 when Prashant Bhushan had given an interview and spoken about half of the past CJIs. That matter is continued. वो अभी चल रहा है, उस पर फैसला नहीं हुआ है. उसकी 17 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग होगी. उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें प्रशांत भूषण का एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया, स्वीकार नहीं है. इसकी सुनवाई होगी. राजीव धवन जो कि प्रशांत भूषण के एडवोकेट हैं, वो 17 तारीख को इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करेंगे. तो उस पर अभी तक हम कुछ नहीं जानते. लेकिन जो दूसरा मामला था, जो उस दो फेमस ट्वीट से शुरू हुआ था, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. लगभग पूरा फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण दोषी हैं और अब उनको सजा क्या मिलनी चाहिए, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 20 तारीख को सुनवाई के बाद तय करेगा. सो ये सेटल हो गया है. गिल्ट हैज बीन प्रोनाउंस्ड. नाउ ओनली द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कितनी सजा मिलेगी, केवल इसका फैसला होना बाकी है. हिंदी की एक बहुत फेमस कहानी है पंच परमेश्वर. कहानी है गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन मियाँ के बारे में. दोनों की आपस में खटपट है, पुराना एक दूसरे का झगड़ा है. और अचानक पंचायत क्या फैसला करती है, जुम्मन मियाँ के एक मामले में अलगू चौधरी को पंच बना देती है. अब सारा गांव समझता है कि नहीं, दोनों की तो आपस में खुंदक है. अलगू चौधरी तो अब जुम्मन मियाँ के खिलाफ फैसला देगा ही देगा. लेकिन जब पंच की कुर्सी पे बैठते हैं, उस आसन पे बैठते हैं अलगू चौधरी, तो वो कहते हैं कि नहीं, जो सच है मैं तो वो सच बोलूंगा. वो सच संयोग से उस समय जुम्मन मियाँ के पक्ष में था. वो फैसला सुनाते हैं और वो कहते हैं, और प्रेमचंद की वो बहुत फेमस कहानी है पंच परमेश्वर. पंच तो परमेश्वर है. जब आप उस सीट पे बैठ जाते हैं तो फिर आप परमेश्वर की तरह बोलते हैं. तब आपका कोई ना दोस्त है, ना दुश्मन है, ना कोई खुंदक है, ना पसंद है, ना नापसंद है. आज सुप्रीम कोर्ट के लिए वैसा मोमेंट था कि पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बातें कही जा रही थी, आज का जजमेंट वो मोमेंट था जिससे साबित हो जाता कि ये सब बातें हल्की थी. लोग किस तरह की बातें कह रहे थे? लोग कह रहे थे कि देखिए, ये सारा का सारा मामला प्रशांत भूषण को सेट करने के लिए, प्रशांत भूषण को फंसाने के लिए, प्रशांत भूषण से खुंदक निकालने के लिए किया जा रहा है. देखिए तो सारा कोर्ट में लॉकडाउन है, कोई चीज पे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रहा, और उसके बीचों बीच अचानक ये प्रशांत भूषण के 2 मामले निकालना और उसे जाके जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में देना. लोग ऐसा कहते थे कि ये सब ले दे के ऐसा खेल है जिससे प्रशांत भूषण को फंसाया जाए, उनको कुछ ना कुछ सजा तो होके रहेगी, आप कुछ भी कर लो. दूसरे लोग कहते थे नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, न्याय है, प्रक्रिया है, आप देखिए, आप अभी से क्यों भरोसा छोड़ रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, पहले जजमेंट देख तो लीजिए भाई. और हमें सबको लगता था हाँ, बात तो सही है, जजमेंट देखना चाहिए, कैसी हियरिंग हो वो देखनी चाहिए, शक हो सकते हैं, और मैंने अपने शक खुल के रखे. लेकिन अंततः सवाल ये नहीं कि मेरे शक क्या है, अंततः सवाल ये है कि ऑर्डर क्या है, निर्णय क्या है. और आज वो निर्णय आ गया, वो ऑर्डर आ गया. 108 पेज का ऑर्डर है. उस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में आपने अब तक सुन लिया होगा. मैंने उसकी ऑपरेशनल समरी आपको सुना दी है. ऑपरेशनली वो जजमेंट कहता है कि कोर्ट का ये फैसला है कि प्रशांत भूषण ने इस मामले में, ये जो 2 ट्वीट हैं, इन दोनों में प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है. उनको सजा मिलेगी, और साधारण कंटेम्प्ट नहीं, बहुत गंभीर कंटेम्प्ट की है, जिसके लिए उनको सीरियस सजा मिलनी चाहिए. ये बातें कोर्ट कहते हैं. अब उसके बाद सजा क्या मिलती है ये हम अभी कह नहीं सकते, ये हमें बाद में पता लगेगा. इस बीच इसमें जजमेंट में क्या क्या बात मुख्यतः कही गई वो मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं. प्रशांत भूषण ने अपने बातचीत में कहा था, आप मुझे एक क्षण दीजिएगा, मुझसे एक चीज छूट गई है, मैं अभी 1 मिनट ले आता हूं उसे. सॉरी, एक कागज मिस हो गया था,
तो मैंने सोचा कि उसके एब्सेंस में बात नहीं करनी चाहिए। सो प्रशांत भूषण ने कहा कि कई उन्होंने टेक्निकल लीगल इश्यूज उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए। उन्होंने 3-4 प्रश्न उठाए थे प्रशांत भूषण ने अपनी पिटीशन में। आपको याद होगा इससे पहले जो सवाल उठे थे वो सब मैं कई बार उठाता रहा हूं। आई विल नॉट रिपीट दोज क्वेश्चंस। दोज क्वेश्चंस वर नंबर 1, व्हाई इज इट देन जब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद है, बहुत थोड़े से केसेस हो रहे हैं, टॉप प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हो रहे हैं, ऐसे में 2 ट्वीट ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों हो गए भाई? 2 महीने बाद हो जाते तो क्या होता? दूसरा कि ये जो पिटीशन है जिसे सेशन कोर्ट में भी ना एंटरटेन किया जाता, इतनी फॉल्टी पिटीशन, उसके ऊपर क्यों बातचीत सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीजों को सीरियसली क्यों ले रहा है? नंबर तीसरा कि ये मामला जस्टिस अरुण मिश्रा जी की कोर्ट में ही क्यों जा रहा है? सारे प्रशांत भूषण से रिलेटेड कंटेम्प्ट के मामले केवल वहीं क्यों जा रहे हैं? चौथा कि जो प्रशांत भूषण ने अपने पक्ष में बातें कही हैं वो बातें सच है या नहीं है, इसका फैसला किया जाना चाहिए। आज के जजमेंट से सबको उम्मीद थी और होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कि उसमें इन सब चीजों के आंसर मिलेंगे। 3 टेक्निकल चीजें जो मैंने सोची थी जिसके आंसर मिले वो मुझे नहीं मिले इसके अंदर। पहला, प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने पूछा था जजेस से, बेंच से अपनी हियरिंग में कि सर ये मामला आपकी बेंच पे किसने भेजा? ये बड़ा पेचीदा सवाल था, इसलिए कि अगर सीजेआई जस्टिस बोबडे ने भेजा तब तो सही बात नहीं है, क्योंकि सीजेआई जस्टिस बोबडे को तो नहीं देना चाहिए, वो खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर। और ये बेंच अपने आप तो फैसला नहीं कर सकती कि हम इसे लेंगे। जब इतना विवादास्पद फैसला है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के पास क्यों गया, ये फैसला किसने लिया? उस समय हियरिंग में उन्होंने कहा कि ये फैसला जस्टिस रमन्ना, जो कि नंबर 2 जज है, उन्होंने लिया, जो बिल्कुल प्रोसीजरली करेक्ट चीज है। लेकिन आज के जजमेंट में तो जुबानी बताया गया कि उन्होंने लिया, लेकिन आज के जजमेंट में इसका जिक्र नहीं है। ये बात गोलमोल हो गई है। हो सकता है जजेस से छुट गई हो कहने में, या हो सकता है इसके पीछे कोई राज हो, हम नहीं जानते। नंबर 2, प्रशांत भूषण ने पिछले हफ्ते जब इसकी हियरिंग पूरी हो चुकी थी, उसके बाद प्रशांत भूषण ने एक पिटीशन फाइल की थी, ये कहते हुए कि जिस पिटीशन के आधार पे आप मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बुला रहे हैं उसकी कॉपी तो आपने मुझे सप्लाई नहीं की, आप मुझे उसकी कॉपी सप्लाई कीजिए। और प्रशांत भूषण ने अपने सपोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साइट किया, हाल ही का जजमेंट है, जिसको आज उस जजमेंट के बाकी हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने खुद साइट किया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पार्टी को उसका जजमेंट, उसके पिटीशन की कॉपी सप्लाई नहीं की गई, और वहां पे तो ये था कि कॉपी तो सप्लाई की गई थी, उसकी एक अपेंडिक्स, एनेक्स्चर सप्लाई नहीं किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, दैट्स नॉट फेयर, आप उसको दोबारा चांस दीजिए, उसको पिटीशन दीजिए, वो कीजिए। तो प्रशांत भूषण ने कहा था मुझे अब तक तो पिटीशन की कॉपी नहीं मिली है, आप कृपया मुझे पिटीशन की कॉपी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आज उसका कोई जिक्र नहीं है, प्रशांत भूषण की इस पिटीशन का। उन्होंने पिटीशन दी, कोर्ट को कहना तो चाहिए था ना, इस आधार पे हम आपकी पिटीशन रिजेक्ट करते हैं। इसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। तीसरा, जैसा मैं आपके सामने पहले कह चुका हूं, 16 देश के प्रमुख लोगों ने, देश के बहुत रेस्पेक्टेड लोगों ने इम्प्लीडमेंट पिटीशन दिया था कि अगर ये कंटेम्प्ट है तो हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, जिसको डिप्टी रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दिया था। प्रशांत भूषण के एडवोकेट दुष्यंत दवे जी ने कोर्ट में कहा था कि ये तो गलत किया, डिप्टी रजिस्ट्रार ने जिस आधार पे किया है, जो जजमेंट को साइट किया, गलत साइट किया है। मेरी उम्मीद थी कि कोर्ट आज अपने जजमेंट में बताएगा कि उनकी इम्प्लीडमेंट पिटीशन को नहीं लेना क्यों सही था, उसका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था। मैं नहीं जानता कोर्ट सही है गलत है, मगर मैंने सोचा था उसका आर्ग्यूमेंट बताया जाएगा। वो आर्ग्यूमेंट मुझे इस ऑर्डर में कहीं नहीं दिखा। वैसे मैं वकील नहीं हूं, अगर कोई मेरे कहने में गलती हो मुझे जरूर बताइएगा। कोर्ट ने आज के जजमेंट में 2-3 बातें कही जो बहुत बड़ी बातें थी, जिसके बहुत गहरे इंप्लीकेशन है इस देश के लिए, इस देश में जस्टिस कैसे होगा, इस सब के लिए। पहला, कोर्ट ने कहा कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ लॉ में कहा जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस आप जो करते हैं, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ लॉ बना किस लिए? कंटेम्प्ट ऑफ लॉ इसलिए बना है कि सुप्रीम कोर्ट को आपने पावर तो दे दी कि वो जजमेंट दे, अगर उस जजमेंट का पालन ना हो तो क्या होगा? मान लीजिए कोई सरकार है जो कहती है कि देता रहे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हम तो उसका पालना नहीं करते,
जैसे एक फेमस जजमेंट है पंजाब हरियाणा के डिस्प्यूट का, 2004 में जजमेंट आ गया, पंजाब सरकार ने कहा हम तो नहीं पालन करते। तो ऐसे में क्या किया जाए? और अगर ऐसे में सरकार लागू करवाने में इंटरेस्टेड ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होना चाहिए ना। तो मूल भावना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ये है कि आप कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे ना करो, या आप कुछ ऐसा काम करो जिससे जस्टिस हो ही ना पाए। आप ऐसी ऐसी झूठी पिटीशन रोज लेके आओ, कुछ कोर्ट का काम आप रुकवा दो, उससे होता है। जैसे पहले एक जज ही हुआ करते थे कन्नन साहब, उन्होंने भी ऐसा एक काम पहले कभी किया था, जो कर करके ऐसा कि मतलब आप किसी तरह से भी कोर्ट का सामान्य काम चल ही ना पाए। या मान लीजिए आप ऐसा कर दें कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जज कोर्ट के अंदर ही ना घुस पाए। तो इन चीजों, ऐसी अल्टीमेट बिल्कुल फाइनल चीजों को रोकने के लिए लॉ बना है। तो प्रशांत भूषण के वकील ने पूछा था कि साहब प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, अच्छा था बुरा था चलिए कोई नहीं, इससे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कैसे हुआ, कैसे रुक गया? कोर्ट का जजमेंट कहता है कई चीजों के आधार पे, कई जजमेंट भी कोर्ट करता है ठीक ही कर रहा होगा। कोर्ट कहता है कि नहीं, हमें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी ट्वीट से इस देश में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ, यह हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें तो यह देखना है कि क्या हमारे इंप्रेशन में आपके काम करने से डज इट टेंड टू लोअर द डिग्निटी ऑफ कोर्ट। आपके बोलने से, आपके काम से क्या ऐसा आभास होता है, क्या ऐसा महसूस होता है कि इससे कोर्ट की डिग्निटी जनता की आंख में कम हो जाएगी? मेरे दिमाग में साधारण सवाल आता है, भाई एक जज साहब थे गोगोई साहब, उन्होंने अचानक शनिवार के दिन, सैटरडे को, कोर्ट की छुट्टी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट खुलवाया, कहा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसके ऊपर अचानक कोर्ट हियरिंग करेगा। और क्या वो मामला निकला? वो था सुप्रीम कोर्ट की स्टाफ की एक महिला द्वारा उन्हीं जज माननीय जस्टिस गोगोई के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस। तो जज साहब अपने ही केस की सुनवाई करने के लिए बैठे, उन्होंने लंबा भाषण दिया कहते हुए कि कैसे देश में जुडिशरी के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, मैं कितना ईमानदार आदमी हूं, मैंने जिंदगी में आज तक कभी पैसा नहीं बनाया। जज साहब खुद भाषण दे रहे थे, अपने ही मामले में बुला के, मीडिया को बुला के राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे। अपने ही केस के अंदर वो बैठ के फैसला करने के लिए बैठे हुए थे। बाद में चालाकी से उन्होंने खुद के साइन नहीं किए, बाकी दो जजेस के उस पर साइन करवा लिए, जज साहब बैठे थे। अब आप मुझे बताइए, इसमें कोर्ट की डिग्निटी तो लोअर हुई, सही बात है, पर डिग्निटी किस चीज से लोअर हुई? माननीय न्यायमूर्ति के काम करने से हुई या मेरे कहने से हुई? अगले दिन सारे देश की मीडिया ने इस खबर को छापा, इसके बारे में टिप्पणी हुई, सबने सर पकड़ा, सबने कहा क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? बताइए, जज साहब दोषी हैं या कि प्रशांत भूषण दोषी है? आज के जजमेंट को देखें तो दोषी प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कुछ भी करे अगर, और आपको साबित भी नहीं करना पड़ेगा कि इससे जस्टिस ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, बस कोर्ट को महसूस होता है कि इससे कोर्ट की डिग्निटी नीचा करने की कोशिश हुई,